हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और लास्ट क्लास में हम मेटल की और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने क्या किया था, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हुए उनको ख़त्म किया था, है ना। अब आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में हमें पढ़ना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल रिएक्शंस को। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस हैं उनको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस हमें करवा के देखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या करना होता है, उनके अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ हमें केमिकली उनको रिएक्ट करना होता है। यहाँ पे हम सबसे पहली रिएक्शन करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब हमें मेटल को लेना है और उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का क्या मतलब है, हमें O2 के साथ मतलब उसको बर्न करना, हीट करना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक मेटल का एग्जांपल्स लेंगे और वहाँ पे उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे, मतलब उसका क्या करेंगे, कंबशन करेंगे, ठीक है, बर्निंग करेंगे। तो ये बच्चों रिएक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो कोई भी मेटल, ये वाली रिएक्शन कितनी नोन है हमारे लिए। मान लो मैंने मेटल ले लिया, क्या, मैग्नीशियम। पता है हमें मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है। अब मान लो मैंने मैग्नीशियम लिया और उसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था, राइट। ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था जब मैं ये रिएक्शन करवाती थी। अब जो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता था, ये कैसा होता था, वाइट कलर का पाउडर होता था, वाइट कलर की ऐश हमें मिलती थी, है ना। तो ये जब भी हमारे मेटल्स हैं ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या, किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसको क्या बोलूँगी मैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना बच्चों, इसको मैं फर्दर क्या करती हूँ, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेती हूँ, मतलब इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता था किसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। ये वेल नोन रिएक्शन है हमारी, है ना, पढ़ी हुई है हमने ये रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, इसमें जब मैं लिटमस टेस्ट करती हूँ तो ये रेड कलर को ब्लू कलर के लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। दैट मीन्स कि जो हमारा मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। यहाँ से हमें क्या समझ में आया था कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक, मतलब कि जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही मैं कोई और मेटल भी ले सकती हूँ, लाइक सोडियम मैंने ले लिया और सोडियम की रिएक्शन मैंने जब ऑक्सीजन के साथ शो करूंगी, मतलब कि सोडियम को जब मैं बर्न करूंगी तब क्या होगा, सोडियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और सोडियम पे होता है +1 चार्ज, ऑक्सीजन कैरी करता है -2 चार्ज। तो दोनों जब कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, Na2O का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, Na2O जो है सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है बच्चों, कोई भी रिएक्शन मैं लिख सकती हूँ, देखो इसमें कोई इशू वाला नहीं होना चाहिए भाई। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, MgO। Na + O2 क्या लिखूंगी, Na2O। इसके अलावा मान लो किसी और का भी मुझे लिखना हो, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, K2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन करना है मुझे, तो मुझे पता है बच्चों एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज, ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज। तो दोनों जब कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है जब हमारे जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब बात ये आती है बच्चों कि जो हमने ऑब्जर्वेशन हमारी की तो हमें ये समझ में आया कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर बेसिक होता है। जब हमने मेटल के ऑक्साइड्स बनाई और उनका एक्वा सॉल्यूशन बना के उन पे लिटमस टेस्ट किया तो वो उनका नेचर कैसा आया, फिर भाई उन्होंने रेड को ब्लू लिटमस में चेंज किया ना, तो इसका मतलब उनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, ठीक है। बट ये बात तो ठीक है, ये चीज़ भी साथ में ऑब्जर्व की गई कि कुछ जो हमारी मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं ना, उनका नेचर एम्फोटेरिक भी
होता है, ठीक है। कुछ हमारी मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो मैम अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है, तो एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है बच्चों विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, है ना, जो अपना एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और साथ ही साथ बेसिक बिहेवियर को भी शो करे, बेसिक बिहेवियर, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, जो हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारी कैसी ऑक्साइड्स होती हैं जिनका नेचर हमारा कैसा है, बेसिक नेचर, सॉरी एम्फोटेरिक नेचर है, ठीक है। अब एम्फोटेरिक है मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखेगी। मैंने कहा जिंक ऑक्साइड, तो अगर मैं इसको एसिड में डालूंगी तो ये अपना कौन सा बिहेवियर शो करेगी, बेस वाला बिहेवियर शो करेगी, है ना। तो अब ये बेस की तरह बिहेव करेगी और एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर लेगी। तो यहाँ पे बच्चों जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या बनता है, यहाँ पे हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस में H2O, मतलब हमारा सोल्ट बन गया और साथ में क्या बन गया, वाटर का फॉर्मेशन इसने कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्या करती हूँ, इसकी किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाती हूँ, जिंक ऑक्साइड मैंने लिया, ये हमारा अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaOH मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, बेस ले लिया, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा भाई, सोल्ट बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस में वाटर, तो ये हमारा फिर से क्या बन गया, सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी हमारा एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड था ना, इसने देखो एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सोल्ट एंड वाटर बनाया और बेस के साथ रिएक्ट करके भी सोल्ट एंड वाटर बनाया। तो इसका मतलब ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। इट मीन्स इसका जो नेचर है वो कैसा नेचर है, एम्फोटेरिक नेचर है, ठीक है। कैसा नेचर है इसका, एम्फोटेरिक नेचर है, ठीक है ना, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हमारी मेटल की ऑक्साइड्स की बात हो गई। अब बात आती है बच्चों इनकी रिएक्टिविटी, कौन कितनी फास्ट रिएक्ट करते हैं। देखो ये बच्चों हमारी होती है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है तुम्हें। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, जैसे जैसे हम डाउन मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है, मतलब जो ऊपर मेटल्स रखे हुए हैं ना वो हमारे ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू जो नीचे जाते जाएंगे उन मेटल्स के, ठीक है। तो जो हमारे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये काफ़ी रिएक्टिव हैं। तो ये हमारे रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ही क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। मतलब अगर तुमने सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर पोटाशियम इनको ओपनली रख दिया ना एटमॉस्फेयर में तो ये रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ रखे रखे ही, ठीक है। इसीलिए हमने सुना होगा कि जो हमारा पोटाशियम होता है उसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, और बाकी जो हमारा कैल्शियम और ये जो है सोडियम इनको भी हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद है बच्चों मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये थोड़े से रिएक्टिविटी नीचे जाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो इनको हमें रिएक्ट कराने के लिए थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा फिर जाके रिएक्शन होती है। उसके बाद आयरन, लेड, मरकरी, ये इनको हम लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग हीटिंग जब इनकी करेंगे ना तब जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लास्ट के जो हमारे डाउन जैसे जैसे जाते रहेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज ही होती रहती है। तो जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं वो तो हम ये कहेंगे डू नॉट रिएक्ट, वो तो रिएक्ट ही उनकी कम होती चली जाती है रिएक्टिविटी, तो इतना रिएक्ट ही नहीं करते बहुत ज़्यादा, तो क्या बहुत कम रिएक्टिविटी हो जाती है। इसीलिए हमने देखा होगा गोल्ड, प्लेटिनम जो कि काफ़ी एंड में आ रहे हैं, ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं, तभी तो इनको ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरी तो कभी ख़राब भी नहीं होती है ना, ऐसा नहीं होता उनके ऊपर कोई कोरोजन या फिर ऐसा कुछ हो जाता है। तो जैसे जैसे डाउन जाते हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज़ में वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। तो ऊपर वाले आराम से रिएक्ट कर लेंगे, फिर थोड़ा हीट करना पड़ेगा, फिर प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, और फिर लास्ट वाले डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारी बातें बच्चों हमें याद रखनी है। क्या सारी बातें हमें याद रखनी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं जिनका नेचर होता है कैसा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। रिएक्टिविटी की जब हम बात
बात करते हैं बच्चों, तो कुछ हमारे ऊपर वाले जो हैं वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, नीचे वाले कम रिएक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे नीचे मूव करते जाओगे तो ज़्यादा टाइम तक तुम्हें उनको हीट करना पड़ेगा या फिर रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी हैं। अब आगे चलते हैं सेकेंड रिएक्शन पर बच्चों। सेकेंड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सॉरी रिएक्शन विद वाटर, सॉरी, है ना, वाटर के साथ हमें रिएक्शन करके देखनी है। अब वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बनते हैं हमारे हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे बोला भाई पोटेशियम है, इसकी रिएक्शन मुझे लिखनी है किसके साथ, H2O के साथ, वाटर के साथ। तो क्या बनेगा भाई, वाटर का हमारा क्या है, KOH, H2O जो है उसके दो आयन देखो, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जो K है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो K और OH आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, KOH, और साथ में बाहर निकल जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद ये हमारी रिएक्शन होती है जब रिएक्शन के दौरान। ठीक है, ऐसे ही सोडियम को अगर हम रिएक्ट करते हैं H2O के साथ तो हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम प्लस H2O क्या बना लेंगे मिलके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी जब हमारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे विद वाटर। ठीक है ना। अब बात ये आती है बच्चों कि ये तो नॉर्मली रिएक्शन हो जाती है, बट रिएक्टिविटी सबकी बराबर बराबर नहीं होगी। यहाँ पे हमने सिंपली रिप्रेजेंट क्या किया है कि ये हमारे ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर लेंगे, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये हमारे कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। बट इनमें भी ये रहता है कि ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना बच्चों, इनकी जो डेंसिटी होती है ये क्या होती है, कम होती है। ये काफ़ी लाइटर होते हैं, है ना, लोअर डेंसिटी होती है इनकी, लो डेंसिटी इनकी होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन के दौरान ये पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं और ऊपर ही फ्लोट करते करते ही रिएक्शन होती रहती है। दूसरा जो रिएक्शन होती है वो नेचर में काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलती रहती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है ना उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली क्या होती है, हाई होती है। इस वजह से वो पानी में सिंक कर जाता है, डूब जाता है। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है रिएक्शन के दौरान, तो भाई ये हमारा है बीकर, इसमें हो रही है रिएक्शन, कैल्शियम डूबा हुआ है इसमें। ठीक है, पर रिएक्शन जैसे ही हुई हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो वो हाइड्रोजन गैस अपने साथ कैल्शियम को चिपका लेगी, उसके पार्टिकल्स को, एटम्स को, और ऊपर ले आती है। ठीक है, अपने साथ हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकल रही होती है तो इस वजह से बाद में जो हमारा कैल्शियम है ना वो फ्लोट करने लग जाता है और स्टार्टिंग में वो सिंक करता है, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन वो क्या करता है, फ्लोट करने लग जाता है कैल्शियम। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि इनिशियली तो कैल्शियम जो था वो सिंक करके बैठ गया था बिकॉज उसकी डेंसिटी है हाई, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हुआ, वो फ्लोट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से बाद में हमारा फ्लोटिंग किसकी वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी तो उसके साथ चिपका के अपने साथ उसको ऊपर ले आएगी। ठीक है, अब रिएक्टिविटी की मैंने कहा कि भाई ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है तो ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाएंगे, मैग्नीशियम के लिए थोड़ा गर्म पानी चाहिए, एल्यूमिनियम जिंक के लिए हमें स्टीम चाहिए, और आयरन के लिए हमें क्या चाहिए, तो आयरन की जब मैं बात करती हूँ ना बच्चों, तो आयरन के लिए मुझे चाहिए स्टीम, और साथ के साथ हमें आयरन भी पहले से ही अच्छे से गर्म कर लेना है। रेड हॉट आयरन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तब ये रिएक्शन होगी जाकर, और लास्ट के जैसे जैसे जाते जाओगे तो इनकी रिएक्टिविटी जो है ना वो कम होती जाती है, एंड दे डू नॉट रिएक्ट, या फिर उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है किसकी, हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स जो होते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये जो हैं ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से मेटल, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तो दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड। भाई यहाँ पे क्या बना था देखो, ये क्या था, पोटेशियम,
ये क्या बना था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना था मैम। और क्या बना था बताओ, यहाँ पे क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट बच्चों ये एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये हमारे हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं ऑक्साइड्स का ही फॉर्मेशन ये करने वाले हैं। ठीक है, तो रिएक्शन में लिखती हूँ एल्यूमिनियम की विद वाटर। तो अगर मैं रिएक्ट करवाना चाहती हूँ एल्यूमिनियम प्लस वाटर तो सिंपली बच्चों हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो अपनी ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। ठीक है, जिंक प्लस H2O जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही आयरन प्लस H2O जब लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब ध्यान रखना बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आयरन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ भी नहीं करके दिखाई थी, तो दोनों पॉइंट यहीं पर नोट हो जाएंगे। ठीक है, क्या पॉइंट है, आयरन जो है वो अपनी 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, 1 इज आयरन प्लस 2 एंड 1 इज आयरन प्लस 3। आयरन प्लस 2 को हम बोलते हैं फेरस एंड आयरन प्लस 3 को हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन जब वाटर के साथ, चाहे तो आयरन ऑक्सीजन के साथ, दोनों के ही साथ जब रिएक्ट करता है ना तो वो अपनी मिक्स्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब क्या होता है, Fe+2 ऑक्सीजन पे होगा -2 चार्ज, तो क्या बनेगा, FeO बनेगा। ऐसे ही आयरन +3 एंड ऑक्सीजन -2 पे बच्चों हमारा यहाँ पे क्या होगा, Fe2O3 बनेगा। तो ये दोनों टाइप की जब ऑक्साइड्स हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, Fe3O4, सो दैट इज व्हाट, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो आयरन जब इसको कंबाइंड फॉर्म में हमने कैसे लिखा, देखो आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 2, तो आयरन टोटल कितने हो गए 3, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए टोटल 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe3O4 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली बच्चों जो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी ना, वहाँ पर भी अगर हम आयरन की रिएक्शन लिखेंगे ना तो आयरन प्लस ऑक्सीजन विल बी फॉर्मिंग Fe3O4, तो वहाँ पर भी ये Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा आयरन का। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बच्चों हमें याद रखने हैं कि सारे के सारे जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो उसी फॉर्म में नहीं होते, H2O के साथ रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोक्साइड्स ही नहीं बनते हैं। कुछ मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या करते हैं, ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। ठीक है, क्लियर है बच्चों, याद रहेगी बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्या होगा अगर हम रिएक्शन करें डाइल्यूट एसिड के साथ, किसकी, मेटल की। तो ये रिएक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले, क्या पढ़ा है हमने कि जब मेटल और कौन रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड, तो क्या होता था, कुछ ना कुछ तो होता था, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलती थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी, है ना। रिएक्शन याद करो जरा, हमने जिंक की रिएक्शन करी थी विद डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, है ना, याद आई थोड़ी बात। तो सिंपल बात है बच्चों, जब मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं विद एसिड्स, और जो एसिड होंगे वो हमारे डाइल्यूट फॉर्म में हमने यूज़ किए, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ZnSO4, मतलब यहाँ पे सोल्ट बन जाएगा और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है जब मेटल और हमारा एसिड डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्शन दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, है ना, आराम से हम कर सकते हैं। और दिखा सकते हो कैल्शियम प्लस HCl, क्या रिएक्ट करके बनाएंगे, CaCl2 प्लस में
H2, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम रिएक्शन शो कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बट हमें एक पॉइंट का याद रखना है कि जो यहाँ पे होता क्या है रिएक्शन के दौरान, ये हाइड्रोजन जो है ना इसको रिप्लेस कर रहा होता है कौन, अपना जो मेटल होता है वो, है ना। कैल्शियम और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे और हाइड्रोजन को बाहर निकलना है। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, ये जो हमारी रिएक्शन है ना वो इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि हमने देखा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं ना वो ज़्यादा इजीली रिएक्ट कर पाते हैं विद एसिड्स एज कंपेयर टू द मेटल्स विच आर प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है सबको? आई थिंक कोई डाउट इस चीज़ में नहीं रहा होगा, ठीक है। तो हम मेटल की रिएक्शन आराम से शो कर सकते हैं विद एसिड्स। अब जो ये एसिड्स बच्चों हमें लेने हैं ना, या तो हम डाइल्यूट H2SO4 का जनरली यूज़ करके आपको रिएक्शन लिख देनी है, या तो फिर हम डाइल्यूट HCl का यूज़ करते हुए रिएक्शन को लिख देंगे। बट हमें कोशिश करनी है कि हमें HNO3 का यूज़ नहीं करना, ठीक है। HNO3 क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड होता है। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। और ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ना ये हमारा ऐसा एसिड होता है जो कि साथ के साथ ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। एसिड तो ये है ही, पर साथ के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है बच्चों, ये साथ साथ दो काम कर रहा है ये, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो क्या होता है एक्चुअली, जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है ना तो बाहर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकली तो ये HNO3 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करके उसको H2O बना देता है। तो इस वजह से हम ये रिएक्शंस जनरली शो नहीं करते हैं। तो हमें जब भी रिएक्शन लिखनी है ना तो हम प्रेफर करेंगे हम डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl को लेते हुए रिएक्शन को ही लिखें, ठीक है। HNO3 डज नॉट रिएक्ट सो मच विद मेटल्स बिकॉज इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। तो इट ऑक्सीडाइज H2 into H2O, ठीक है। सिंपल बात है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे मेटल की किसके साथ रिएक्शन करनी है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं। में क्या है देखो, सिंपल है कि मैंने ले लिया सोडियम, इसकी रिएक्शन करानी है बच्चों मुझे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या होगा, सोच के देखो क्या होगा। सिंपल है, देखो जो मेटल होते हैं ना वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना कि जो हाइड्रोजन है उस पर +1 चार्ज भी वो कैरी कर सकता है और हाइड्रोजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर सकता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात ये आती है बच्चों, H नेगेटिव को बोला जाता है हाइड्राइड आयन, H पॉजिटिव तो हमने देखा ही है ना। तो यहाँ पे ये है कि ये जो H है उस पर पॉजिटिव दोनों चार्ज आ सकते हैं, बट कब आएगा पॉजिटिव और कब आएगा नेगेटिव, तो जब ये इसको जुड़ना होगा ना किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जो कि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे शो करेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। बट जब वो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो उस टाइम पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा कि उसको अपने जो H नेगेटिव वाली फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम तो अपने ऊपर +1 चार्ज कैरी करता है। तो सोडियम पे +1 चार्ज कैरी होता है तो सिंपल सी बात है उसके साथ H- वाला ही जुड़ सकता है ना। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन है तो उस पर -2 चार्ज होता है तो उसके साथ H पॉजिटिव वाला ही जुड़ पाएगा। तो इस वे में भी हम ध्यान रखना है, हमें सिंपल सी चीज़ें है ना। तो यहाँ H2 आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे बच्चों, NaH का फॉर्मेशन कर लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। तो इस तरीके की रिएक्शंस हम इजीली लिख सकते हैं। Mg+H2 क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, मैग्नीशियम पे होता है, देखो जरा ध्यान से, +2 चार्ज, -1 तो क्या बनेगा Mg2
टू, ठीक है, क्या बन जाएगा MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम की, तो कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड कैसे बना, Ca+2H-1 कंबाइन करके क्या बना देंगे, CaH2 बना देंगे। कैल्शियम हाइड्राइड जो बच्चों हमारा ये बना है ना, इसका एक कॉमन नेम भी है, कैल्शियम हाइड्राइड का एक कॉमन नेम भी है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ, इसको इस नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हम याद रख लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन पर, रिएक्शन विद क्लोरीन, एंड दैट इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स जो हमें पढ़नी है। का भी केस हमें इजीली समझ में आता है। जो हमारे क्लोरीन है, क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बच्चों कि ये हमारा लिया हमने मेटल, इसकी रिएक्शन कर दो Cl2 के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पता है हमें Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव, तो क्या बनेगा NaCl बन जाएगा मैम। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसे ही मैं कहती हूँ कॉपर की रिएक्शन कर दो Cl2 के साथ, तो बच्चों क्या बना दोगे तुम, CuCl2। अगर कॉपर के ऊपर है +1 चार्ज, कॉपर दोनों चार्ज शो कर सकता है, +1 भी और +2 भी, ठीक है। तो अगर कॉपर के ऊपर है चार्ज +1 तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, कॉपर क्लोराइड का, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर सेकंड क्लोराइड हमने यूज़ किया है। देखो कॉपर पे हमने क्या माना, कितना चार्ज है +2, क्लोरीन पे कितना है -1, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CuCl2। तो यहाँ पे कॉपर जो है वैसे अपने +1 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट मोस्टली यहाँ पे जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें उनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें को मिलेगा। कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लूइश कलर होता है। जनरली कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें ब्लू कलर ही उसका आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम भी रिएक्शन लिख सकते हैं, Mg + Cl2 विल गिव MgCl2। क्यों बना MgCl2, बनना ही है, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। यहाँ पर ना बच्चों हमारी मेटल्स की सारी रिएक्शंस कंप्लीट बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है। मेटल्स की जितनी भी रिएक्शंस हमने लिखी हैं उनके लिए रिएक्शंस थी बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो। हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना लेंगे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा पाया गया, बेसिक, मतलब कि जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो मोस्टली बेसिक होती हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो है वो हमारा कैसा होता है, एम्फोटेरिक भी होता है, जैसे जिंक हो गया और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो गई, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी थी कि ये हमारी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। बाकी केसेस में तो मेटल और हमारे जो भी प्रेजेंट होंगे मेटल के साथ तो वो सब नॉर्मली हमारे बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, बट जो जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें हम तो एम्फोटेरिक है, मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। टेम्परेचर पे, कोई हीट करने पे, कोई प्रोलॉन्ग हीटिंग करने पे कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब बात ये आती है बच्चों सबका अलग अलग कलर मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हुई है। तो जब सोडियम जब बर्न करता है तो हमें गोल्डन येलो कलर का फ्लेम मिलता है। ऐसे ही मैग्नीशियम जब जलता था तो वाइट कलर का हमें फ्लेम मिलता था, वाइट डेजलिंग फ्लेम, है ना, और वाइट कलर की ही ऐश मिलती है। ऐसे ही पोटेशियम जब बर्न करता है K+O2 विल गिव K2O सॉरी, है ना, तो वहाँ पे हमें क्या है, वायलेट कलर का कलर मिलेगा, वायलेट कलर का फ्लेम देखने को मिलेगा। तो अलग अलग कलर के फ्लेम्स भी हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। फिर वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है, और आयरन जो होते हैं वो हमारे ऑक्साइड्स का ही फॉर्मेशन करते हैं, इधर दे रिएक्ट विद वाटर और दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और जो आयरन हमारे पास होता है बच्चों वो किसका फॉर्मेशन करता है, जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फेरस और फेरिक के बारे में कि कब आयरन का हमने बताया था कि क्यों इस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद
एक्सोथर्मिक हमारी रिएक्शन होती है, लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। ठीक है, आगे मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। चार्ज होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद है क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ये सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, सिंपली हमारे ये हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने मेटल्स की सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम नॉन मेटल की रिएक्शंस कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ऐसे करके ही हमारा चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है, थोड़ा करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब वो वीडियो कम्प्लीटली देखिए, उसमें क्या किया था हमने, बहुत अच्छे से मेटल और नॉन मेटल के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको समझा था, है ना। अब हमने मेटल्स की सारी रिएक्शन कर ली, नेक्स्ट में हम नॉन मेटल की रिएक्शंस कर लेंगे। तो आपको अच्छे से ये सब रिवाइज़ कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।